बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब का हमारा जो जनरल साइंस एबिलिटी का सीएसएस का पास पेपर है, ऑब्जेक्टिव पार्ट वो है 2017 का। तो इसमें जो है वो 20 एमसीक्यूज थे जो कि हम देखते हैं। पहले लिखा हुआ था गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। वो गैस जो आर्टिफिशियल राइपनिंग जो ग्रीन फ्रूट्स की होती है उसके लिए यूज़ होती है, उसको इथाइलिन कहते हैं। विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लानट टू अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है कि जो अर्थ है उसका क्लोजेस्ट प्लानट कौन सा है। तो उसका क्लोजेस्ट प्लानट जो है वो वीनस है। सल्फ्यूरिक एसिड वाज प्रिपेयर्ड बाय, सबसे पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया गया मुस्लिम केमिस्ट था जिसका नाम था जाबर बिन हयान। द नेम ऑफ डिजीज़ कॉल्ड लॉकजा इज टेटनस। लॉकजा जो डिजीज़ है उसका नाम टेटनस है। द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबी और बड़ी जो बोन है ह्यूमन बॉडी में उसका नाम फीमर है। उसके बाद नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द एटॉमिक न्यूक्लियाई। फिजिक्स की वो ब्रांच जो एटॉमिक न्यूक्लियाई को डील करती है उसको न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, सोनार इज यूज्ड टू मेजर। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और ये ओशन डेप्थ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, स्टोन यूज्ड इन वाइट वॉश। जो वाइट वॉश में स्टोन यूज़ होता है उसको स्टोन लाइम या लाइम स्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट है रेडार रिसीव्स वेव्स कॉल्स। ये रेडार नहीं, ये रेडार है, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये रेडियो वेव्स को रिसीव करता है। नेक्स्ट, द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को जब डिहाइड्रेट किया जाता है हीटिंग करके तो हमें पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो हासिल होता है। नेक्स्ट, फॉस्फोरस हेल्प्स प्लांट ग्रोथ ऑफ रूट। जो फॉस्फोरस है वो प्लांट्स में रूट्स की ग्रोथ को जो है वो फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। द ब्लू कलर ऑफ स्काई, जो हमें आसमान का जो ब्लू कलर नज़र आता है दैट इज़ ड्यू टू रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो है वो लाइट स्कैटर हो जाती है। इस वजह से जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स और बाकी चीज़ें मौजूद होती हैं उनकी वजह से, इस वजह और इसकी वजह से जो है वो हमें चाँद जो स्काई है वो ब्लू नज़र आता है। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स। जो हमारे पास न्यूज़पेपर है वो 5 से 7 दफ़ा तक जो है वो रिसाइकिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, ब्लड क्लॉटिंग हैपन्स इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, दैट इज़ वेन्स। जो हमारी वेन्स हैं वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है या होती है। लेंस यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस। जो शॉर्ट साइटेडनेस होती है उसको जो करेक्ट करने के लिए लेंस यूज़ होता है उसको कनकेव लेंस कहते हैं। और शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए जो से लेंसेज यूज़ होते हैं ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है पास पेपर में। जो लॉन्ग साइटेडनेस है उसके लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है और जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसके लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो MCQ है। नेक्स्ट, कैटलिस्ट टू कन्वर्ट ऑयल इनटू घी। वो कैटलिस्ट जो ऑयल को घी में बाय हाइड्रोजिनेशन जो है वो
कन्वर्ट करने के लिए उसको निकल कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनको बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, घी बनाने के लिए यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन के ज़रिए। सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जाता है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूज़ ऑफ निकल। Conversion of oil into ghee is called hydrogenation. The process of conversion of oil, that is unsaturated compound, into ghee, that is saturated compound, we use the process of hydrogenation. Next, in a certain code language, computer is written is RFU VQNPC. How will medicine will be written in code language? ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और ये सॉल्व किया जाएगा और इसको हम लिखेंगे EOJDJEFM। यानी कि अगर कंप्यूटर को RFUVQNPC में लिखा जा सकता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, देन मेडिसिन कैन बी रिटन इन सिमिलर सेम कोड लैंग्वेज as EOJDJEFM. A told B that C is his father's nephew. D is A's cousin, but not the brother of C. What relationship is there between D and C? यानी कि जो A है वो B को बताता है कि C is his father's nephew. अब जो डी है वो ए का कज़न है बट सी का ब्रदर नहीं है, तो डी और सी के दरमियान कौन सा रिलेशन है? दैट इज़ दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। नेक्स्ट, इट टेक्स अली 30 मिनट्स टू मार्क अ पेपर। अली 30 मिनट्स में एक पेपर को मार्क करता है। असलम ओनली नीड्स 25 मिनट्स टू मार्क अ पेपर। 25 मिनट्स में जो असलम है वो पेपर को मार्क करता है। इफ़ दे बोथ स्टार्ट मार्किंग पेपर एट 11 AM, अगर वो सुबह 11 बजे अपने पेपर को मार्किंग शुरू करते हैं, एट वट टाइम दे विल फिनिश मार्किंग एट द सेम टाइम। तो ये 1:30 बजे यानी कि 45 मिनट्स के बाद वो पेपर को जो है वो मतलब 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद वो दोनों पेपर को मार्क करेंगे सेम टाइम पे।